भाई हमारे चैनल पर आए हैं, जितने श्रोता हमारे चैनल पे आए हैं, जितने हमारे शास्त्रीगढ़ और जितने भी प्यार करने वो भाई वाह जितने भी हमारे चैनल पे आए हैं, सभी का सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका सबका छोटा भाई सचिन दीवाना गांव मेहमदपुरा से आज आया हूं कुछ एक खास कहानी लेकर। जैसा कि कहानी शुरू करते हैं ज़्यादा विलंब न करते हुए। एक गांव में एक माताजी रहती थी, जिनके गर्भ से एक पुत्र पैदा हुआ। उस पुत्र का नाम था राजवीर सिंह। समय धीरे धीरे कट रहा था। उसके बाद उस बच्चे की जब शादी कर दी गई तो उस घर में एक बहू आती है, तो उसका नाम था सुनीति। तब जब सुनीति की शादी होकर अपने ससुराल में आई, थोड़े दिन बाद वो माताजी भी एक्सपायर हो गई। माताजी के वियोग में आकर के कुछ समय बाद सुनीति जी का जो पति थे, यानी जो माताजी थी सुनीता जी, उनके जो पति थे वो भी एक्सपायर हो गए, यानी वो भगवान को प्यारे हो गए। लेकिन शादी के 8 महीने बाद जब एक माँ का पति ख़त्म हो जाता है, जब सुनीति के पति 8 महीने बाद ख़त्म हो गए तो एक बच्चा रह गया जो गर्भ में है, माँ के गर्भ धारण किए हुए है। माँ ने अपने बच्चे को, जब बच्चा अवतार लेता है यानी पैदा होता है, जब बच्चा इस भूतल पर आया तो माँ ने इतना लाड प्यार दुलार दिया कि उस बच्चे का नाम रख दिया माँ ने सोनू। धीरे धीरे मैया इतनी गरीब थी कि 50 घरों में बर्तन मांजती, 50 घरों में बर्तन मांजती और अपने बच्चे का लालन पालन करती है वो माँ। समय धीरे धीरे व्यतीत हुआ। उस मैया के जीवन में इतना दुख था कि पहले सासू माँ गई, फिर पति देव चले गए, उसके बाद मैया सूनी सूनी हो गई। उसके बाद जब सोनू नाम का बच्चा एक पैदा हुआ तो मैया ने इतना लाड ललाया भक्तों, बहुत ज़्यादा। बच्चे को पढ़ाने लगी तो 10वीं पास बच्चे को अपने गांव के सरकारी स्कूल से कराई। बच्चे का ये सपना था कि माँ मैं कलेक्टर बनूं, माँ मैं कलेक्टर बनूं। धीरे धीरे माँ 50 घरों में बर्तन मांजने लगी। 50 घरों में बर्तन मांजने लगी वो माँ। क्यों मांजने लगी? कि मेरा बेटा पढ़ेगा लिखेगा तो कुछ न कुछ मेरे लिए आगे सुख प्राप्त होगा। माँ ने बच्चे को विदेश पढ़ने के लिए भेज दिया। जब बच्चा विदेश में गया तो हर महीने माँ 50,000 रुपये कर्ज करती, बर्तन मांजती, मेहनत करके हर महीने 50,000 रुपये माँ भेजती विदेश के अंदर। बच्चे ने 12वीं पास की तो बच्चा नहीं घर पे आया। माँ के लिए एक लेटर लिख दिया, माँ मैंने 12वीं पास कर ली, जैसे अपने इंटर भी कहा जाता है। जब माँ के पास पत्र आया, माँ बड़ी खुश हुई, भारे मेरे लाल। मैया के अंदर इतनी ममता होती है
कि आजकल के बच्चे क्या जाने क्या ममता होती है। जिसने गरीबी देखी है, जिसने माँ बाप का प्यार समझा है, वो जानता है कि माँ की ममता क्या होती है, पिता का प्यार क्या होता है। धीरे धीरे मैया के पास दूसरी पत्र आया। दूसरे पत्र में लिखा था बेटे ने कि माँ, मैंने बीए फाइनल कर ली। धीरे धीरे बच्चे ने और पढ़ाई की, वो कलेक्टर बन गया। माँ के लिए तीसरा पत्र आया, माँ मैं कलेक्टर बन गया। मैया ने क्या किया कि अपने जो घर था आधा घर बेच दिया, पूरे गांव में लड्डू बंटवाए कि मेरा बेटा कलेक्टर बन गया, मेरा बेटा आ रहा है, पूरी गली को सजवा दिया। लेकिन वो कमीन बालक नहीं आया वापस। माँ ने कहा कोई नहीं, नई ड्यूटी है, नया भी कलेक्टर बना है, आने में थोड़ा विलंब होगा। जब वो नहीं आया, फिर एक और पत्र आया, माँ मैंने शादी कर ली। मैया बड़ी खुश कि मेरा बेटा फिर भी आएगा, लेकिन वो फिर भी नहीं आया। फिर पत्र आया कि माँ तेरे घर में, यानी मेरा एक बेटा पैदा हुआ है, तेरा नाती आ गया। मैया खुशी के मारे छाती चौड़ी हो गई, पूरे गांव में हल्ला करती है, लेकिन गांव के लोग कहते हैं बारी वाह, अरे सुनीति तू पागल हो गई है, तेरा बेटा आता नहीं, लेकिन तू बर्बाद हो गई उसके पीछे। लेकिन माँ की ममता, जितनी भी हमारे श्रोता ये वीडियो सुन रहे हैं, तो माँ की ममता क्या होती है, आप लोग इस क्लिप में सच सच बताना, ये माँ की ममता आपको दिल तक छुई या नहीं, तो कमेंट में ज़रूर बताना। जब धीरे धीरे बच्चा नाती बड़ा होने लगा, तो माँ ने सोचा अब नहीं आएगा। माँ ने क्या किया, सारी ज़मीन बेची, विदेश के लिए चल दी, और उसी पते पर जहाँ से लेटर आता था, माँ विदेश पहुँची। गार्ड साहब से बोलती है बेटा के घर पे जाके, अरे मुझे सोनू कलेक्टर साहब से मिलना है। उसने कह दिया यहाँ कोई कलेक्टर नहीं है। जब चल दी तो वो भी दयालु आ गया, उसके अंदर दयालपन आया, तो कहने लगा माँ यही है तुम्हारे कलेक्टर साहब का घर, आप जा सकती हो। लेकिन माँ आप आई कहाँ से हो? कि बेटा मैं इंडिया के कोटपुतली से आई हूँ। ये साक्षात घटना कोटपुतली की है, जहाँ पर हमारी कथा सन 2022 में 9 मई को प्रारंभ हुई थी। लेकिन वहाँ पर गुज्जर समाज के लोग हैं सब, लेकिन उन लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना दुलार दिया कि मैं उनके प्यार को कभी भूल नहीं सकता। जब मैं वहाँ पर गया तो एक सन्यासी बाबा, जिन्होंने मुझे सब कुछ बताया, ये घटना क्या थी सब बताया मुझे, लेकिन मेरे दिल को हकीकत में छुई। तो मैंने कहा कि आप लोगों तक ये कहानी ज़रूर पहुंचनी चाहिए। माँ जब पहुंची तो एकदम माँ ऊपर जीने पर चढ़ के जा रही थी, तो देखा कि एक कमरे में बेटा सो रहा है, एक में बहू, बीच में पालना बेटे का है, जैसे अपने यहाँ थिदरी बोल देते हैं, आंगन, जैसे आंगन में बेटा सो रहा है। अपने लाला को, नाती को छपक कर मैया ने गोदी से लगा लिया। मैया खूब रोई। एकदम बहू आई और बहू ने लात मार दी। माँ ने कहा अरे बुढ़िया, फटे पुराने कपड़े पहन के तू कौन है पागल सी? बेटा आया, कहा। मैया बोली ये मेरा बेटा है। उस बेटा ने बहू के डर के मारे कह दिया ये मेरी माँ नहीं है, ये मेरी माँ नहीं है। अरे वाह, अरे वाह। जब उसने ये कहा मेरी माँ नहीं है, तो मैया चुपचाप से नीचे सरक आई, जीना से उतर आई कि मेरा बेटा डर गया। उस पत्र वाले को आकर बोला, जो गार्डगिरी कर रहा था वहाँ, कि बेटा ये पत्र लो, इसमें एक काम लिख दो, मैं बोलती हूँ आप लिखते जाइए। माँ ने बोला मेरे लाल, जब तुझे पढ़ाया तो मैंने घरों में बर्तन मांजे, तुझे विदेश भेजा तब भी मैंने बर्तन मांजे, और आज यहाँ आई हूँ तो बर्तन भी मांजे और सब कुछ बेच कर आई, और मेरा कहीं ठिकाना नहीं। ये पत्र है, इसमें क्या क्या लिख रही हूँ
कि बेटा मेरे मरने के बाद भगवान न करे तेरा बच्चा तेरे साथ ये कर्म करे, मेरे लाल खुश रहना। और माँ ने थोड़ा साइड में होकर के, पंखा चल रहा था, पंखे पर साड़ी लगाई और माँ ने फांसी लगा करके माँ वहीं अपने प्राणों को त्याग दिया। थोड़ी देर बाद बहू जब आई तो देखा अरे ये बुढ़िया तो मर गई। एकदम से ऊपर से आया वो, माँ की ममता को देख कर रोने लगा। तो बहू ने 2-3 चमाटे दिए गाल पर और कहा कमीन, जब तू अपनी माँ का नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। यदि तू बता देता ये मेरी माँ है तो मैं इन्हें मरने नहीं देती। मैं तो समझ रही थी कोई बेकारण है, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये मेरे पति की माँ है। तू जब अपनी माँ का नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। उस बेटे को इतना पछताना पड़ा। लेकिन भक्तों, घर में 2 बहू आने के बाद एक बेटा न्यारा हो जाता है, एक साझे रहता है। दोनों न्यारे हो जाते हैं। माँ बाप गालियाँ देते हैं तो ये मन समझिए कि माँ बाप की गालियों में प्यार नहीं है। माँ बाप यदि मारते हैं तो ये मन समझिए वो तुम्हें दुलार नहीं करते। माँ की ममता हमेशा बेटे के सामने, अपने संतान के सामने माँ झुक जाती है, पिता झुक जाता है। लेकिन वही माँ बाप समाज के सामने नहीं झुकना चाहते। लेकिन ये कुछ संतान इतनी कमीन निकलती है, इतनी मक्कार निकलती है कि माँ बाप को समाज के सामने सर झुकाने पर मजबूर कर देती है। मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, जिस भाई को ये माँ की ममता का प्यार थोड़ा सा भी नजर आया हो तो सदैव अपने माँ बाप के साथ रह करके अपने माँ बाप की सेवा में हमेशा दिमाग और दिल मेहनत करके माँ बाप को कभी दुखी मत रखना। आज तुम इनको रखोगे, कल तुम्हारी संतान तुमको जरूर रखेगी। मिलता हूँ एक नई क्लिप के साथ। जितने भी भक्त हमारे चैनल पर नए हैं, कथावाचक सचिन दीवाना की ओर से कोट कोट सभी भक्तों को नमन। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।